जय श्री राधे जी। वेलकम टू रंग ग्रुप। देखो, कुछ खास चिन्ह होते हैं या लकीरें होती हैं हमारी हथेली में, उस पर हमें काफ़ी गौर करना चाहिए क्योंकि इनके व्यापक प्रभाव हैं और हमारे जीवन की दिशा दशा को बदलने का ये कभी भी काम कर सकते हैं। उसी में से कुछ ऐसी रेखाएं हैं या पर्वत क्षेत्र पर मौजूद कुछ अस्थाई लाइन है या टेम्पररी लाइंस हैं जो कि आप में से बहुत सारे लोगों की हथेली में होगी। उसका किस तरीके से प्रभाव आ सकता है उसके विषय में आपको जानना चाहिए। देखो, सबसे पहले इस हथेली में अगर हम देखेंगे तो पाएंगे कि कलाई के इस क्षेत्र में एक मोल है, ब्लैक मोल है। ठीक है, ये दाहिनी हथेली में है। ब्लैक मोल जब भी आपके रिस्ट पर होता है, कलाई यानी कंकन के इस क्षेत्र में पाया जाता है, तो ये व्यक्ति के लिए अत्यधिक सौभाग्यशाली होता है। आपके जीवन के लिए अत्यधिक बल वृद्धि करने वाला होता है, धन वृद्धि करने वाला होता है। ऐसे लोग अपने जीवन के शुरुआत में अगर हम बात करें तो काफ़ी संघर्षशील स्थिति होती है, लेकिन ज्यों-ज्यों इनकी उम्र बढ़ती जाती है, तजुर्बा बढ़ता जाता है, परिस्थितियां इनके लिए सुगम होती चली जाती है और जीवन को ज़्यादा बेहतर तरीके से जीने की कला इनमें आ जाती है और इनका जीवन उतना ही शांत और सुखमय होता चला जाता है। अब यही तिल अगर ऊपर इस कंकन के मध्य के क्षेत्र में होती है तो इसके बहुत ही सुंदर प्रभाव हैं और कई दफ़े अगर आपके विपरीत हाथ की, क्योंकि देखो जब भी हस्तरेखा देखो, दोनों हथेली देखो और एक एक छोटी से छोटी लाइन देखो, तभी जाके कोई प्रिडिक्शन करो। ठीक है, तो अगर वहाँ पर लेफ्ट पाम में स्थिति रेखाओं की थोड़ी सी भी उलट फेर होगी तो इसके बुरे प्रभाव भी आ जाते हैं। जैसे कि अगर आप हिंदू जो शास्त्र हैं, हमारे होली बुक्स हैं, उन्हें पढ़ोगे और अगर आपको संस्कृत का अच्छा ज्ञान नहीं है तो एक थोड़े से शब्द के हेर फेर से अर्थ का अनर्थ हो जाता है और उसका प्रभाव भी उसी तरीके से आएगा। मान लो कुछ लिखा हुआ है कि ऐसा करने से अच्छा होगा और आपने पढ़ा कि ऐसा करने से अच्छा नहीं होगा। हो जाता है ना कि दफे आप शब्दों को पढ़ नहीं पाएंगे, तो उस समय क्या होगा, हम डाल रहे हैं कि ऐसे करके हमने पुष्प डाला और आपने वहाँ पे उल्टा पढ़ लिया तो ऐसे करके हमने पुष्प नहीं डाला वगैरह, कुछ भी पढ़ सकते हैं। तो उसके कारण क्या हो जाता है कि जो होना चाहिए वो नहीं होता है और उसका विपरीत प्रभाव हमारे जीवन की तरफ बढ़ता चला जाता है। अब ऊपर के क्षेत्र में आप गौर करेंगे तो यहाँ पर पाएंगे कि चंद्र के इस क्षेत्र में कई सारी लकीरें हैं। अब सामान्य तौर पे क्या सबकी हथेली में ऐसा होता है? नहीं होता है। और क्या सबकी हथेली में अगर ऐसे चिन्ह हैं तो उसका प्रभाव भी उस व्यक्ति के जीवन में ऐसे ही पड़ेगा? नहीं, ये भी जरूरी नहीं है। क्यों जरूरी नहीं है? क्योंकि जैसे शरीर, दो हाथ, दो पाँव, 5 ऑर्गन्स और जो भी बॉडी के सिस्टम्स हैं और सेल्स हैं, सब मिल के बनता है, उसी प्रकार से आपकी किस्मत जो है ना, सारी लकीरें, सारे जो ग्रह क्षेत्र हैं, सबके अनुसार फाइनल एक आप प्रेडिक्शन पे पहुंच सकते हैं कि ये प्रभाव होगा। ठीक है, अब इसका ये मतलब नहीं कि यहाँ पर 2 लकीरें हैं, सामने वाले की भी 2 लकीरें हैं तो प्रभाव सेम ही आएगा, क्योंकि हो सकता है दूसरी जगह किसी का बुरा हो और आपका बहुत अच्छा हो। तो जब अच्छा अगर ज़्यादा हो जाएगा तो इस बुरे के प्रभाव जो है ना, इस प्रभाव को कम कर देगा, इसके दुष्प्रभाव को कम कर देगा। इसलिए कभी भी देखो, हम जब वीडियो बनाते हैं एक खास लाइन पे बनाते हैं तो जो उसके सबसे अच्छी चीज़ें होती हैं वो आपको बताते हैं, या जो सबसे बुरी चीज़ें होती हैं वो आपको बताते हैं, लेकिन उसका व्यापक प्रभाव आपके ऊपर क्या आएगा, ये जब आपकी दोनों हथेली देखी जाती है तभी उसके बारे में आप समझ सकते हैं। अब सामान्य तौर पे क्या है, मिर्ची आप खाएंगे तो बहुत तीखा लगेगा, हाँ तो मिर्ची तीखी लगती है, लगेगा, लेकिन अगर हम बोले कि नहीं, आपको मिर्ची अगर दूसरी जगह हम देखें, आप जो खा रहे हैं उसमें कुछ मीठा है या कुछ ऐसा है, नींबू बहुत ज़्यादा है, तो उस समय वो मिर्ची आपको ज़्यादा नहीं लगेगी, लेकिन सिर्फ आप मिर्ची खा रहे हैं तो आपको मिर्ची लगेगी। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर जो रेखाओं के मूल प्रभाव है वो आपको हम बता रहे हैं, लेकिन इसका प्रभाव आपके ऊपर कितना पड़ेगा ये निर्भर करता है कि बाकी जो पर्वत क्षेत्र हैं या जो आपके ग्रह क्षेत्र हैं उनकी स्थिति क्या है। तो सामान्य तौर पे अगर चंद्र के क्षेत्र पर एक से ज़्यादा, एक और बात समझ लो कि हर एक चीज़ की एक लिमिट होती है। ठीक है, कोई भी चीज़ अति सर्वत्र वर्ज्यते, यानी कि अति कहीं भी आपके लिए नुकसान का ही काम करती है। तो अगर इनकी जो क्षमता है उससे ज़्यादा यहाँ पर अगर अच्छे साइन आ जाए या बुरे साइन आ जाए, कुछ भी आ जाए ना, वो आपके लिए नुकसान का ही काम करेगा।
बहुत ज़्यादा चीनी खा लेने से आपकी ज़बान मीठी नहीं हो जाएगी, मधुमेह पक्का हो जाएगा, डायबिटीज़। उसी प्रकार से बहुत ज़्यादा सुंदर लाइन, अच्छे सिंबल्स आ जाएं, उससे कोई बहुत ज़्यादा बेनिफिट अगर आप सोच रहे हो कि हो जाएगा, वो भी नहीं होता है। कई दफ़े वो नुकसान कर देता है आपके लिए। उन चीज़ों के बारे में भी कभी आपको बताएंगे कि किस तरीके से वो नुकसान करता है, और अगर बुरे आ गए तो आप अच्छे से समझते हैं कि वो बुरा ही करेगा। अब जैसे कि यहाँ पर देख लो, कई सारी लकीरें नीचे से आ रही है, टेम्पररी लाइन्स हैं, ठीक है। अब इन टेम्पररी लाइन्स का काम क्या है? ये व्यक्ति के मन के हलचल को बढ़ाती है, व्यक्ति को इधर उधर भटकाने का काम करती है, व्यक्ति को अपने लक्ष्य से काफ़ी दूर करती है। अब ऊपर की जो लाइन्स हैं, इन लाइनों ने किसके साथ संबंध बनाया है? भाग्य रेखा के साथ बनाया है। भाग्य रेखा शुरुआत कहाँ से हो रही है, यानी कि उद्गम कहाँ है? तो आप पाएंगे कि केतु के क्षेत्र और शुक्र के क्षेत्र की बहुत सारी छोटी छोटी रेखाएं हैं, उनके साथ सहयोग करके आगे की तरफ बढ़ रही है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि भटकाव व्यक्ति के जीवन के शुरुआती चरण से ही व्यक्ति के जीवन में लगा हुआ है। एक सही तरीके से गाइडेंस न होना, सही तरीके से चीजों को समझ न पाने की क्षमता के कारण व्यक्ति एक भटकाव से और एक लंबी उदासी से और मुश्किलों से गुजरता हुआ आगे की तरफ बढ़ रहा है। जब वो आगे की तरफ बढ़ रहा है, उस समय मानसिक तौर पे जो उसकी स्थिति है वो भी काफी मुश्किल में है, काफी हलचल में है, स्टेबल नहीं है। तो उस कारण क्या होता है कि जो हमारे सपने होते हैं, जो भविष्य के लिए हमने सोच रखा है, उस सब का दारोमदार इसके ऊपर बढ़ता चला जाता है, और इसके कारण क्या होता है कि इसका बेस अभी बना नहीं और व्यक्ति अपने सपनों को पूरा करने की दिशा में आगे की तरफ बढ़ना शुरू हो गया। तो इसका नतीजा क्या होगा कि व्यक्ति जो चाहता है या जो उसके अंदर कला है, देखो हर एक व्यक्ति जो दुनिया में आते हैं ना, सबके पास कुछ न कुछ एक्स्ट्रा होता है, सबके पास कुछ ना कुछ इल्म होता है, कुछ ना कुछ हुनर होता है, कुछ ना कुछ टैलेंट होता है। मैं हमेशा कहता हूँ कि आप असफल कब होते हैं, जिसे आप बोलते हो लूजर या अनसक्सेसफुल। देखो दुनिया में कोई भी अनसक्सेसफुल यानी असफल होने के लिए आया ही नहीं है, सबको सफल होना है। असफल आप कब होते हैं? सो कॉल्ड असफलता आपको कब मिलती है? तभी मिलती है जब आप अपने ट्रैक से इतर दौड़ लगानी शुरू करते हो। आपका जिसमें टैलेंट है, जो आप चाहते हो, जो आपकी खुशी है, जिसे आप जीते हो, खाते हो, पीते हो, अगर आप वो काम करेंगे ना तो आपको बहुत ऊंचाई पर ले जाएगा। लेकिन आप किसी खास सेंटिमेंट से अगर उन चीज़ों को लेके बढ़ेंगे, जैसे पिता का सपना है, माँ का सपना है, बुआ का सपना है, हमारे मरहूम दादा का सपना है, या फलाने धंधे में बहुत पैसा है, फलाने धंधे में बहुत फेम है, तो इसके अकॉर्डिंग बढ़ जाते हैं, तो आप नहीं कर पाओगे। केजरीवाल के नाप के कपड़े आपको नहीं आएंगे, मोदी कट दाढ़ी सबको अच्छी नहीं लगेगी, कोहली कट जो ब्रेड है उस सबको अच्छी नहीं लगेगी, सारे लोग धोनी की तरह क्रिकेट नहीं खेल सकते, सारे लोग फाइटर जेट नहीं उड़ा सकते, ठीक है। तो सबका अपना टैलेंट है, और आप किसी प्रेशर में, किसी कारण अगर किसी दूसरी चीज को सेलेक्ट करते हो ना या उसकी तरफ बढ़ते हो, तो आप सबसे बड़ा अन्याय खुद के साथ करते हैं। क्योंकि लोग जो दुनिया में है ना, मैं सच बताता हूँ, चाहे आपके अपने घर के लोग हैं, खून के रिश्तेदार हो, या बाहर के हवा के रिश्तेदार हो, या जो भी दुनिया के लोग हो, वसुदैव कुटुंबकम के हिसाब से भी सोचो तो वो आपके लिए ताली बजाएंगे अगर आप सफल होते हो कुछ भी करके। वो आपको नकारेंगे अगर आप उनकी मर्जी मान के पूरी जिंदगी आपने किसी काम में लगा दी और आप सफल न हुए तो भी। तो पूजा अंतोगत्वा सफलता की होती है, पूजा उगते सूरज की होती है। तो जब आप अपने लिए जियोगे ना, तो अंतोगत्वा शुरुआती मुश्किलों के बाद सब आपके पीछे खड़े होंगे, लेकिन आप दूसरों के लिए, दूसरों के सपने पूरे करने की कोशिश करोगे ना, तो आपके साथ आप खुद भी नहीं होगे एक टाइम के बाद। और दूसरे की तो बात ही छोड़ दो, चाहे खून के कितने करीबी रिश्ते क्यों ना हो या दुनिया में बनाए रिश्ते क्यों ना, कोई काम नहीं आता है। तो यहाँ पर क्या है, ये जो रेखाएं जब टूट फूट के एक साथ जुड़ के आगे की तरफ बढ़ती है ना, तो ये आपको क्या करती है कि कोई सपने नहीं बनाने देती है आपको जीवन में। कहीं भी बस एक कुछ भी सुन लिया कहीं से, गवर्नमेंट जॉब अच्छी होती है, फलानी जॉब अच्छी होती है, ये करना अच्छा होता है, आप उसके अकॉर्डिंग चलना शुरू कर देते हो। लेकिन साथ में जो आपके सपने हैं ना, वो साथ में चलना शुरू करते हैं और आपके मन में हलचल मचा के रखते हैं। और इस कारण क्या होता है कि जो आप चाह रहे हो ना, आप उस पर
कंसंट्रेट कर पाते हो, न दूसरी चीज़ों पे कंसंट्रेट कर पाते हो। इसी के साथ ज़िंदगी चलती रहती है, पार्ट टाइम कुछ जॉब चलता रहता है, लेकिन एक तरीके से बोझ हो जाती है ज़िंदगी और उसे आप ढोते चले जाते हो। आप अपने किरदार से बाहर चले जाते हो। आपको जो किरदार मिला था ना, आपने उसे जिया ही नहीं। आप दूसरे का रोल उठा के घूम रहे हो। कैसे खुद को साबित करोगे? तो यहाँ पर जो रेखाएं हैं ना, ये रेखाएं क्या करेंगी कि आपको, आपके लिए हलचल को बढ़ाने का काम करेगी। कई दफे आपको सपोर्ट सिस्टम के रूप में भी काम करेगी। लेकिन नीचे जो रेखाएं देख लो, ये सीधी कई रेखाएं हैं, इन्हें एक तरीके से कुछ मामले में सपोर्ट करना चाहिए था, खासकर आफ्टर मैरिज की बात करें या महिलाओं की तरफ से बात करें। लेकिन नीचे की रेखाओं की स्थिति देख लो, कुछ भी स्टेबल नहीं रहेगा। वो व्यक्ति के अंदर निराशा को बढ़ाने का काम करती हैं और व्यक्ति को पथ से भटकाने का, गुमराह करने का काम करती है। अब मध्य के क्षेत्र में देखो, कुछ रेखाएं आ रही है, मत्स्य चिन्ह का निर्माण करने की कोशिश कर रही है, यानी कि व्यक्ति स्टेबल होकर एक चीज के पीछे भागने की कोशिश करेगा। लेकिन क्या वो इसमें सफल होगा? इसके लिए जब आप आगे बढ़ेंगे तो कुछ रेखाओं की स्थिति आप देखेंगे, तो उससे आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। हमेशा याद रहे कि दोनों हथेली की रेखाओं देखने के पश्चात ही आप कहीं पर जाए। अगर आप राइट हैंडेड पर्सन है तो क्या होता है कि लेफ्ट हैंड से आपकी डेस्टिनी, यानी कि पूर्व जन्मों के कर्मानुसार किस्मत में आपने क्या आपका क्रेडिट है वो आपको दिखाई देता है, और इससे वर्तमान में आप कमा के क्या अपनी किस्मत में दे रहे हो उसका पता चलता है। अब इस मध्य के क्षेत्र में आ गई फिश सिंबल। मध्य के क्षेत्र में आने का क्या मतलब होता है? जीवन के उत्तरार्ध में काफ़ी ऊपर जब चले जाओगे आफ्टर 40, उसके बाद कई सारी चीज़ें आपको समझ आएंगी कि वास्तविकता में मुझे 20 के एज में ये करना चाहिए था, मुझे उस समय ये सोचना चाहिए था, मैंने चीज़ों को गलत तरीके से लिया, या मैं बहक गया था, या मैं भटकाव की दिशा में चला गया था, और शायद अब मैं क्या चीज़ों को बेहतर कर पाऊंगा, क्या उसके अकॉर्डिंग मुझे आगे बढ़ना चाहिए। तो ऐसी चीज़ें आती हैं और आप फिर चीज़ों को सही करने की कोशिश करते हैं, और इस सही करने की कोशिश आपको फिर से मुश्किलों की तरफ लेके चलती चली जाती है। आप देख सकते हैं, देखो रेखाएं क्या ना कोरिलेट करती हैं, एक दूसरे से लिंक्ड हैं, आपको पता चल जाएगा। मैं यहाँ पर देखिए रेखाएं क्या, इसने बिल्कुल क्लियर यू टर्न मारा है। यू टर्न यानी कि जिस तरीके से हम आगे बढ़ रहे थे उसके विपरीत हमने एक सोच के साथ एक नया तरीका ढूंढा, नया काम ढूंढा, और नई चीजों की तरफ हमने भागने की कोशिश करी, और वो हमारे लिए मुश्किलों को बढ़ाने का काम कर रहा है। देखो, अगर आपके पास कोई एक मौका हो कि आपके पास बस एक ही ऑप्शन है, या तो इसे लो या ना लो, तो क्या तब जितने आप सिक्योर रहोगे, क्या उतने ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट आप तब भी रहेंगे जब आपके पास 5 ऑप्शन होंगे? आप किसी कपड़े की दुकान पे चले जाओ, 5 बहुत बेहतरीन कलर के ड्रेसेस आपके सामने रखे हुए हैं, हो सकता है 2 से 3 कलर आपके काफ़ी फेवरेट हो, लेकिन आपके पास बस मौका हो कि हम एक ही कपड़ा ले सकते हैं। उस समय सोचो आप पे क्या बीतेगी, उस समय आप अपने आप को कितना कमजोर महसूस करोगे, और हो सकता है आपका चयन बहुत गलत हो जाए। मोस्टली ऐसा ही होता है कि जो सबसे बेकार होता है हम उसे सेलेक्ट करके चले जाते हैं। इसके पीछे भी गहरा साइंस, कभी जाकर सोचना, जब आप कमजोर होते हो तो सब कुछ आपका साथ छोड़ देता है। सबसे पहले जो सबसे बेहतर है आपका दिमाग, आपका वेल विशर्स जो है, आपकी बुद्धि सबसे पहले आपका साथ छोड़ देती है, क्योंकि आपका माइंड अब तक स्टेबल नहीं है, अब तक आप स्थिर नहीं हुए हैं, अब तक हलचल है पानी में, और जब तक हलचल है तब तक मंजिल दूर है। शांति से जब आगे बढ़ोगे ना, वो आपको बहुत कुछ देता है। उन चीजों को इस तरीके से आप समझ सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, और देखो मध्य के क्षेत्र में यहां पर क्या है, चौकोर घर बने हुए हैं, स्क्वायर। इनका प्रभाव किस तरीके से व्यक्ति के जीवन पर आएगा? ये व्यक्ति को दिवा स्वप्न दिखाते हैं, और व्यक्ति के लिए कई मामलों में, चूंकि ये मंगल ग्रह के क्षेत्र में उपस्थित है, ये व्यक्ति को घरेलू तौर पे शांति की तरफ बढ़ाने का काम करते हैं। लेकिन क्या ये शांति अस्थायी है? जी नहीं, बिल्कुल अस्थायी नहीं है। जब आप यहां पर देखेंगे तो आप पाएंगे कि टेम्पररी लाइंस ने एक छद्म वेश बनाया है, और उसके अंदर व्यक्ति को दिवा स्वप्न दिखा रहा है, और थोड़ा सा फायदा करवा के लॉन्ग टर्म में बड़े नुकसान की तरफ बढ़ाने का काम करता है। ये आपको इस तरीके से हम बता रहे हैं ताकि मोटे तौर पे आप चीजों का जो प्रभाव है, किस तरीके से रेखाएं करती हैं, उसे समझ जाएं।
और बिना दोनों हथेली के किसी नतीजे पर न पहुंचे, बार बार अलर्ट आपको हम कर रहे हैं। इसके अलावा अब देखो हम बात करेंगे सूर्य की इस रेखा पर। क्यों? क्योंकि इस रेखा पर बात करना बहुत आवश्यक है। सूर्य आपके लिए तेज, आपके बेहतरी के लिए, आपके यश के लिए, आजकल की जो दुनिया है उसमें नेम फेम के लिए इनका बेहतर होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जितना लाइमलाइट में होंगे, जितने बेहतरीन होंगे, उसी तरीके से आप भी जीवन में उतनी ही ज्यादा चमकेंगे। लेकिन फिर से वही बात, आपके पास एक रास्ता हो तो आप जितने कॉन्फिडेंस होंगे, क्या 5 रास्तों होने पर भी उतने ही कॉन्फिडेंस होंगे मंजिल के लिए? अगर आप यहाँ पर खड़े हो चौराहे पर, आपके पास 3 रास्ते हैं, आप क्या करोगे जीवन में? आप थोड़ा इसमें भी जाने की कोशिश करोगे, इसमें भी करोगे, इसमें भी करोगे। हो सके थोड़ी दूर आगे बढ़ने पे कुछ नजर नहीं आए तो फिर से वापस आके आप दूसरे रास्ते पे आगे बढ़ने की कोशिश करोगे। यहाँ भी नहीं हो, तीसरे पर बढ़ने की कोशिश करोगे। और सबसे बड़ा जो आपका गाइड है ना, एक नीचे से जो आया है ग्रहण योग वाली रेखा, ये आपको भटकाएगी। और आपने चंद्र देखा है कितनी सारी रेखाएं हैं, वो भी आपको भटकाएगी। तो इस भटकाव, जब भी ऐसी स्थिति आ जाए ना और हथेली में लकीरें दिखें, ज्यादा से ज्यादा टेढ़ी मेढ़ी लकीरें दिखें, और तो समझ जाना, और मन में भी व्यथित होगे। ठीक है, मन भी स्थिर नहीं होगा, स्टेबल नहीं होगा। देख लेना जब ऐसी चीजें हो ना, और जीवन में कई जगह परेशानियां समझ आने लगे, जो चाहते हो वो न मिलता दिखे, जो जहां पे हो वो संतुष्टि न दे पाए, खुशी न दे पाए, तो समझ जाना कि कहीं ना कहीं हम भटक गए हैं। तो उसके बाद क्या कर सकते हैं? अगर चंद्र अच्छा नहीं है तो आंख मूंदोगे फिर भी सही रास्ता नहीं मिलेगा, पर कोई ऐसा जरूर मिल जाएगा जो सही रास्ता बता दे, किसी न किसी रूप में। ढूंढना सही से। पर जब लकीरें थोड़ी तितर बितर नजर आए ना, तो समझ जाना जिंदगी भी तितर बितर होने की तरफ बढ़ रही है। इसमें जो भी रेखाएं मौजूद है ना, एक एक रेखाओं का बड़ा बड़ा प्रभाव है। सबकी कितना खोल के मैं बताऊं, बहुत सारी वीडियोज हैं, आई थिंक 1000 के आसपास हमारे वीडियोज हैं। उसमें जाके चीज़ों को ढूंढ सकते हो कि कैसे कैसे। कई सारे वीडियो में बिल्कुल खोल के रख देता हूँ चीज़ों की, रेखाओं का क्या प्रभाव है। हमेशा उन चीज़ों को उस तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी बहुत बार कर चुका हूँ। आप उन तरीके से उन चीज़ों को देख लो कि क्या वो प्रभाव करेंगे। लेकिन बस मोटे तौर पे बता देता हूँ कि जब ऐसी चीज़ें आ जाए ना, तो थोड़ा सा रुक जाना जीवन में। ठीक है, ठहर जाना, चीज़ों को क्लियर कर लेना, फिर आगे बढ़ना। ठीक है, क्योंकि कई दफ़े ना छोटी छोटी बचत के कारण ना, हम छोटे बचत के चक्कर में जीवन में बड़े बड़े नुकसान उठा लेते हैं। ठीक है, तो उसके चक्कर में मत पड़ना, और जहां से भी हो सही तरीके से चीज़ों को निश्चित तौर पे क्लियर करना आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एक हमारे यहाँ कहावत है कि गुरु कीजे जानी के, पानी पीजे छानी, बिना विचारे गुरु करे, परे 84 खानी। ठीक है, गुरु बहुत सोच समझ के करना चाहिए, नहीं तो 84 लाख योनि के चक्कर में व्यक्ति लटक जाता है। और पानी को बिना छाने नहीं पीना चाहिए, नहीं तो बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल होता है। ठीक है, तो कहाँ से सही चीजें पता चलेंगी, क्या चलेंगी, इसे आपको जानना चाहिए हमेशा। अन्यथा यहाँ पे बहुत बगुला भगत है जो कि बैंड बजा देंगे, पता भी नहीं चलना आपने। अब देखो सैटर्न के इस माउंट पे यहाँ पे 3 खड़ी लकीरों की स्थिति बन पड़ी है। क्या यहाँ पे जातक के लिए अच्छा है, जातक के लिए प्रभाव को बेहतर करने वाला है? इस हथेली को हम छोड़ देते हैं, लेकिन यहाँ पर जो प्रभाव है इसके अकॉर्डिंग जो हम बात कर रहे हैं, जो रेखाओं की स्थिति बन रही है और इससे अनंतर अगर बनती है तो क्या मतलब है? ये सैटर्न व्यक्ति के लिए एक असमंजस की स्थिति को पैदा करती है। आपको पता नहीं होता है कि जीवन में हमारे लिए कौन सा रास्ता सही है, हम किस रास्ते के साथ आगे बढ़े। और ये आपको जो भी तर्क है, कुतर्क है, इन सबसे परे कर देता है, धर्म अधर्म इन सबसे परे कर देता है, और जीवन को एक तरीके से एक ऐसी स्थिति में लाके खड़ी कर देता है जहां आपको पता ही नहीं होता कि हम लौट रहे हैं या आगे बढ़ रहे हैं, या हमारी यात्रा पूरी हो चुकी है, हमें क्या करना चाहिए। और इसका असर आपके व्यापक, इसका जो प्रभाव है आपके जीवन पर देखने को मिलता है, चाहे वो आपका आर्थिक जीवन हो, वैवाहिक जीवन हो, सामाजिक जीवन हो, हर तरीके से। मध्य की रेखाओं की स्थिति को देखो, यहाँ पर कैसी बन पड़ी है। ठीक है, राहु का ये क्षेत्र है, यहाँ पर जितनी कम रेखाएं हो ना उतना बेहतर।
जानते हो, जिसका बहुत सुंदर प्रभाव होता है ना, उसका कुछ ना कुछ बहुत बुरा प्रभाव भी होता है। जो एक दफे आपके लिए बहुत बेहतर हो सकता है, उसका एक काला अध्याय भी होता है, एक ब्लैक पार्ट भी होता है, जो कि बहुत बुरा होता है। आज जो भी अमेरिकन वेपन थे अफगानिस्तान के लिए बहुत अच्छे थे, क्योंकि उन्हें वो तालिबान से बचा रहा था, लेकिन आज सब कुछ तालिबान के पास है। अब वही उनके सबसे बड़े दुश्मन है। तो जीवन में कुछ भी मिले ना, उसका सही से इस्तेमाल करना सीखो, ठीक है? सारी समस्याओं से बच जाओ। बाकी तो हम हैं ही, मिलते हैं फिर। जय जय श्री राधे।